शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है 29 जून 1971 की। आज की मुरली में बाप दादा हम बच्चों को पुरुषार्थ की उस ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां से हम इंसान से फरिश्ता बन जाते हैं। पंखों से मन का पंखेरु गगन से भी ऊपर कहीं दूर जाए, हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। मिलन सिंधु में हम रहे यूं समाए, कहूँ क्या मैं मुख से मिला कौन है वो, कहूँ क्या मैं मुख से मिला कौन है वो, आँखों से सबको बताया करूँ, भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे, भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे, पलकें उठा के निहारा करूं। बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको, बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको बिठा के मिलन में मनाया करूं, भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे। बन जाते हैं। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ द्वारा वर्तमान प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? देवपद है या कुछ और? तो बच्चे कहते हैं देवपद है, तो बाबा कहते हैं देवपद तो भविष्य का लक्ष्य है। वर्तमान में जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो उसका लक्ष्य क्या है? तो बाबा उत्तर देते हैं कि वर्तमान में जो पुरुषार्थ है उसका लक्ष्य है फरिश्ता स्वरूप बनना। और फरिश्तों के दो गुण होते हैं, एक तो लाइट स्वरूप, दूसरा माइट स्वरूप। बाबा कहते हैं गुण तो बहुत होते हैं, लेकिन एक तो लाइट स्वरूप, दूसरा माइट स्वरूप, दो मुख्य गुण हैं। फरिश्ते हल्के होते हैं, प्रकाश स्वरूप होते हैं। और दूसरा, संसार ये मानता है कि फरिश्तों में सब कुछ करने का सामर्थ्य होता है, तो इसलिए वे माइट स्वरूप भी होते हैं। लाइट और माइट को प्राप्त करने के लिए कौन सी दो शक्तियों की जरूरत है? तो बाबा कहते हैं लाइट और माइट को प्राप्त करने के लिए एक तो मनन शक्ति चाहिए, मनन शक्ति के द्वारा ज्ञान की लाइट प्राप्त होती है। और दूसरा सहन शक्ति चाहिए, सहन शक्ति के द्वारा सर्व शक्तियां आ जाती हैं, अर्थात माइट प्राप्त होती है। जितना जितना मनन शक्ति होगी उतना उतना ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा। और ज्ञान जितना स्पष्ट होगा जीवन में, आत्मसात होगा जीवन में, बाबा कहते हैं पुरुषार्थ का मार्ग उतना ही सहज और स्पष्ट हो जाता है। सहन शक्ति से जीवन में सामर्थ्य आता है। सहन करने से निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति, सर्व शक्तियां आ जाती हैं। तो सहन करने से सामर्थ्य और सामर्थ्य से फिर सफलता आती है।
बाबा कहते हैं आपको ये दोनों शक्तियों को धारण करना है। यही आपके इस पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य है। मनसा में मनन शक्ति और वाचा कर्मणा में सहन शक्ति धारण करें, क्योंकि मनन किससे किया जाता है? मन से। जितना मनन करेंगे ज्ञान उतना। और सहन शक्ति कहा किसे जाए? सहन शक्ति का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई ऊपर नीचे बात होती है किसी के द्वारा तो हम उसको संभालें जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। अंदर व्यर्थ का एक संकल्प भी न चले तब तो समझो आपने सहन किया। और अगर आपके अंदर में संकल्प चल रहे हैं, क्यों कहा, कैसे कहा, बहुत ही अपने को ये समझते हैं, मतलब कुछ ऐसे संकल्प निगेटिव चलने लगे, तब आपने समझो सहन नहीं किया। दुनिया समझेगी सहन किए, लेकिन आप चाहे बाहर से बोलो चाहे अंदर से बोलो। तो बाबा कहते हैं कि आपको जो सहन शक्ति है उसका अर्थ ये हुआ कि अंदर आपकी शुभ भावना, शुभकामना का जल बहता रहे और व्यर्थ संकल्प ना आए। तो सहन कर पाए आप, नहीं कर पाए, ये कैसे पता चलेगा? वाणी के द्वारा। आप कोई व्यवहार ऊपर नीचे हुआ और आपकी वाणी में कठोरता आ गई, कटुता आ गई, निगेशन आ गया, तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति सहन नहीं कर पाया, तभी उसकी वाणी इतनी रुखी हुई। ऐसे इसलिए बाबा कहते हैं वाणी में सहन शक्ति को धारण करना है, कर्म में सहन शक्ति को धारण करना है। विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं हम सब कर्म क्षेत्र में जाकर, और वहां पर धूप, छांव, बरसात, मौसम की मार आदि सबको सहन करना पड़ता है। एक जो दिहाड़ी लेबर है, अगर वो धूप से डरे, वर्षा से डरे, तो वो कार्य ही ना कर सके। तो वहां कर्म में भी सहन करने की शक्ति की जरूरत है। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म में और वाणी में सहन शक्ति और मनसा में मनन शक्ति धारण करना है। सहन शक्ति जिसको कंट्रोलिंग पावर कहा जाता है, इससे व्यर्थ संकल्पों को भी कंट्रोल कर सकते हो। बाबा और कहते हैं कि केवल ज्ञान सुनाना पर्याप्त नहीं है। आजकल कंटिन्यूअस बाबा यही बातें हम सबको इंगित करा रहे हैं कि केवल ज्ञान सुनाना पर्याप्त नहीं है, उसका मनन करना, उसे आत्मसात करना आवश्यक है। बाबा कहते हैं अगर आप मनन करोगे, ज्ञान को बार बार घोटोगे, तो वो जीवन में आत्मसात हो ही जाएगा, जीवन में उतर आएगा ही आएगा। इसलिए ज्ञान का मनन करना ही आत्मसात करना है। जैसे समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, ठीक उसी प्रकार से अगर आप ज्ञान का मंथन करते हैं, ज्ञान का चिंतन करते हैं, ज्ञान का मनन करते हैं, तो बाबा कहते हैं अनेकों अनेक अनुभूतियों के रत्न निकलते हैं। सहन शक्ति वाली आत्मा विपरीत परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेती है, और जिससे उसकी सूरत पर रूहानी चमक बनी रहती है। बाबा कहते हैं आप तो बिजनेसमैन हो, कौड़ी दे करके बाप से हीरे ले रहे हो, पदम ले रहे हो, कदम कदम में पदम कमा रहे हो, तो आपको नंबर 1 बिजनेसमैन बनना है। नंबर 1 बिजनेसमैन किसे कहा जाए, इसकी बाबा जो है बिंदु बताते हैं। कहते हैं जो स्वयं को हमेशा बिजी रखे उसे नंबर 1 बिजनेसमैन कहा जाता है। जिसका एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाए, जितने संकल्प हो बड़े ही समर्थ हो, शक्तिशाली हो और आवश्यक हो, ऐसा व्यक्ति नंबर 1 बिजनेसमैन होता है। बाबा कहते हैं
जो स्वयं की कमाई व दूसरों की भी कमाई कराए। जो बिजनेसमैन होते हैं स्वयं भी लाभ में रहते हैं और जिनसे उनका लेन देन होता है उनको भी लाभ दिलाते हैं। बाबा कहते हैं और बिजनेसमैन वो क्या, जो पुराने संस्कारों को, शरीर के हिसाब किताब को, व्यर्थ संस्कारों को ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सील के द्वारा बंद कर दे। पुराने संस्कार को बाबा पे चढ़ा दिया और दिव्य संस्कार जीवन में ले लिया। शरीर के हिसाब किताब को खत्म कर दिया और श्रेष्ठ कर्म की दुआएं जीवन में ले लिया। तो ऐसे बिजनेसमैन बनना है। बाबा कहते हैं ये जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं, पुरानी आदतें हैं, व्यर्थ संकल्प हैं, इन सबको सील बंद कर दो। और कब खोलना है इसको? जब द्वापर युग आएगा तभी इनको फिर शुरुआत होगी। तब तक पूरा सतयुग और त्रेता के लिए और संगम युग के लिए इस पे सील लगा दो। सील लगी हुई कब खुलती है? जब मुद्दा पूरा हो जाता है, जब शर्तें पूरी हो जाती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो ईश्वरीय सील लगी है इन चीजों पे, ये कब खुलेगी? जब स्वर्ग खत्म हो जाएगा। सभी मार्गों का इस सील से बंद कर दो, केवल एक ही ईश्वरीय मार्ग खुला रहे। क्योंकि अगर कहीं विकल्प आपको उपलब्ध है कि इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, ये कर ले, वो कर ले, तो बाबा कहते हैं माया के आने का चांस रहेगा, उतना तीव्र पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा एक बहुत बड़ा रहस्य बताते हैं कि हम सब परमात्मा पिता के बच्चे हैं और इसमें कुछ बच्चों को कम पुरुषार्थ में भी अधिक प्राप्ति हो जाती है, वे आगे बढ़ जाते हैं। कम योग्यता के पश्चात भी उनको दैवी परिवार आगे बढ़ा देता है, या जो है स्वयं बाबा उनको कोई ना कोई गिफ्ट दे देते हैं। जैसे कि पुरुषार्थी सब आत्माएं थीं, लेकिन किसी को जोनल इंचार्ज बना दिया परिवार ने, किसी को कुछ बना दिया, तो उसमें से दूसरे को भी तो बनाया जा सकता था। लेकिन अब उस आत्मा को बना दिया गया, इसका मतलब क्या है? कल्प पहले वाली मूर्त ड्रामा, दैवी परिवार ने गिफ्ट दे दिया उसको। दैवी परिवार और बाप दादा ने, बाप दादा की गिफ्ट कैसे होती है? बाप दादा पुरुषार्थी आत्माएं सब थीं, लेकिन किसी आत्मा के अंदर संदेशी का पार्ट जग गया। तो किसकी कृपा से? बाबा की कृपा से। तो बाबा ने समझो उसको गिफ्ट दे दिया और पहले से ही कल पहले की वो नूत थी। तो बाबा कहते हैं यहां भी, संसार में भी ऐसे होता है। संसार में कम पुरुषार्थ, कम योग्यता, और पता लगा कि कोई अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी योग्यता, कुछ नहीं कर पाया। तो ये सब क्या है? कल पहले वाली नूत, ड्रामा का भाभी। तो बाबा कहते हैं जैसे संसार में होता है ऐसे यहां भी होता है। यहां भी जिसके कल्प पहले की तकदीर व ड्रामा की नूद है, कल्प पहले की तकदीर व ड्रामा की नूद है, भले अपना भी पुरुषार्थ रहता है, लेकिन साथ ही साथ यह लिफ्ट भी दैवी परिवार द्वारा मिलती है और बाप दादा द्वारा गिफ्ट भी मिलती है। तो उनको लिफ्ट और गिफ्ट मिल जाती है। तो हमें ऐसी आत्माओं को भी पहचानना है। जितना शरीर को ठीक रखेंगे, आज बाबा विशेष शरीर के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि बाहर के संसार के लोग जो अध्यात्म मार्गी होते हैं वे तो कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, शरीर पर क्या ध्यान देना, हम तो आत्मा हैं, अहम ब्रह्मास्मि हैं, आत्मचिंतन करें, उसी पे ध्यान दें, शरीर पर क्या विशेष है। इसलिए लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे
जितना शरीर को ठीक रखेंगे उतना सर्विस कर सकेंगे। और बाबा ने पिछली मुरली में क्या कहा? पिछली मुरली में बाबा ने बताया कि सुबह सुबह जब उठते हो, शरीर का कार्यक्रम शुरू करते हो, तो आप सोचो कि यह शरीर मंदिर है और बाप दादा की दिव्य मूर्ति अर्थात आत्मा इसमें रखी हुई है। तो जिस मंदिर में मूर्ति श्रेष्ठ है उस मंदिर को भी श्रेष्ठ रखना पड़े, उसकी भी साफ सफाई, साज सज्जा, धूप अगरबत्ती करनी पड़े। बाबा ने कहा आप स्वयं आत्मा मूर्ति और शरीर को मंदिर समझो और स्वयं को ही ट्रस्टी समझो। बाबा ने लेकर के आत्मा और शरीर दोनों को फिर हमें ही ट्रस्टी बना दिया है कि आपको ही इस मूर्ति और मंदिर दोनों की संभाल करनी है। तो अब इस भावना से मंदिर की साफ सफाई है, वैसे शरीर की भी साफ सफाई, केयरिंग, धूप अगरबत्ती अर्थात तेल फूले लगाओ ताकि सुगंधित रहे, जैसे मंदिर में होता है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं पूरी रीति से कि जितना भी शरीर को ठीक रखेंगे उतना सर्विस कर सकेंगे। बाकी अपनेपन का कोई स्वार्थ नहीं। इस भावना से दुनिया के लोग अपने शरीर की केयर करते हैं कि हम फिट दिखें, हम सुंदर दिखें, हम ऐसे। तो बाबा कहते ये भाव अलग है। इस भाव में तो देह अभिमान है, लेकिन इस भाव से अगर आप करोगे तो कोई अपनेपन का स्वार्थ नहीं है। और दूसरा ये जरूरी भी है इसको फिट रखना, क्योंकि तभी आप सर्विस कर सकोगे, नहीं तो दूसरे पर बोझ बनोगे। तो सर्विस अर्थ करते हो ना, शरीर की जो साफ सफाई किए, केयरिंग किए, इसको फिट रखने के लिए जो भी कार्यक्रम किए आप, वो इसको जो है सर्विस के लिए करते हो ना, ताकि ये फिट रहे। तो बाबा कहते अगर इस भाव से कर रहे हो तो इसको भी साक्षीपन ही कहा जाएगा। बाबा कहते हैं सेवा का आधार केवल ज्ञान नहीं है। किसी को कि बहुत अच्छा ज्ञान आ गया तो सेवा बेहतर हो जाएगी। सेवा का आधार स्नेह और संगठन है। केवल ज्ञान से भी काम नहीं चलेगा और केवल स्नेह और संगठन से भी नहीं काम चलेगा। फिर भी ज्ञान चाहे कम ही हो, लेकिन स्नेह और संगठन आपस में बना रहना आवश्यक। बाबा कहते हैं कि शुरुआत में जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, उस समय ज्ञान का इतना विस्तार नहीं था, बच्चे इतने ज्ञानी नहीं थे, लेकिन साकार बाप से इतना स्नेह था, त्याग था, तपस्या था कि उन्होंने सफलता के झंडे गाड़ दिए। विदेशों में जब हम सब सेवा करने गए तो वहां पर भी उनकी भाषा हमारी भाषा बहुत अलग थी। हम उनको उतना अच्छा उनकी भाषा में समझा नहीं सकते थे, लेकिन जो हमारी स्थिति थी, हमारे जो वाइब्रेशंस थे, जो स्नेह और संगठन था, उसके वजह से हम विदेशों में भी झंडा गाड़ पाए। तो बाबा कहते हैं सेवा की सफलता में केवल नॉलेज के विस्तार से नहीं होना है, बल्कि स्नेह और संगठन की शक्ति से सेवा में सफलता मिलती है। इसलिए स्नेह और संगठन बनाए रखना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।